एकाकी लूट और मंत्रमुग्ध जंगल के बीचों बीच एक बुद्धिमान भालू ग्रिजल रहता है। एकाकी लूट और मंत्रमुग्ध जंगल के बीचों बीच एक बुद्धिमान भालू ग्रिजल रहता है। ग्रिजल के दो दोस्त थे, फीलिक्स एक चतुर सेंचुरियन और रोजिक एक सज्जन खरगोश। पिकड़ी ने बड़े पेड़ के बगल में कहानियाँ, रोमांच और हंसी साझा करते हुए एक अप्रत्याशित लेकिन बंधन बनाया। एक दिन जब दोस्त एक उफनती हुई धारा के पास इकट्ठे हुए तो एक बदलाव आया। उसने फीलिक्स और रोजी की ओर विचार पूर्वक देखा। मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रिजल ने कहना शुरू किया, मैंने इस जंगल में कई मौसम बिताए हैं और मैं सीख रहा हूँ कि सच्ची दोस्ती की परख खुशी के समय में नहीं बल्कि विपत्ति के समय में होती है। जिज्ञासु। फीलिक्स और रोजी का मतलब जिज्ञासु निगाहों को देखना, आश्चर्य करना कि ग्रिज क्या है। एक समय ग्रिजेल ने मेरे सामने हाथ बढ़ाया। जब जंगल गिने जाएंगे और हमें उन्हें काटने के लिए आदेश और आज्ञाकारिता लागू करनी होगी। अपना बंधन बनाने का एक छोटा सा प्रस्ताव। ग्रिजल बताते हैं कि उन्होंने एक को जंगल के बीचों बीच छिपा दिया था। धोन, एक जादुई क्रिस्टल जो उनकी दोस्ती की अंगूठी रखता है, को केवल उनकी अद्वितीय प्रतिभाओं के संयोजन से ही खोला जा सकता है। एक साहसिक का गलत उत्तर के बाद फीलिक्स, रोजी और ग्रिजल जंगल में चले जाते हैं। रास्ते में वे ऐसी चालें चलते हैं जो उनकी बुद्धि और गति का परीक्षण करती हैं। ग्रिजली और अपनी बुद्धिमान स्थिति के कारण उन बाधाओं का सामना करता है जिनके लिए ताकत और बुद्धि की आवश्यकता होती है। फीलिक्स अपने चतुर दिमाग से पहेलियों को सुलझाता है और समस्याओं को समझता है। रोजी ने अपने सौम्य स्वभाव से अपनी यात्रा के दौरान मिले जंगल के जानवरों को शांत किया। जैसे जैसे उन्होंने जंगल में गहराई तक ध्यान दिया, आवाज और अधिक जटिल होती गई। वे पुराने पेड़ों की शक्ति से छलनी हो गए थे, विश्वासघाती पुलों का उपयोग कर रहे थे और यहाँ तक कि उन्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे रैकून के शरारती रास्ते का भी उपयोग कर रहे थे। इस पूरे दौरान तीनों ने एक साथ काम किया, एक दूसरे की ताकत की सराहना की और एक दूसरे का समर्थन किया। एक साहसिक कार्य की संभावना से उत्साहित होकर फीलिक्स, रोजी और ग्रिजल जंगल में चले गए। रास्ते में उन्हें उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनकी बुद्धि, गति और दयालुता की परीक्षा ली। ग्रिजल मजबूत और बुद्धिमान होने के कारण उन बाधाओं का सामना करता था जिनके लिए ताकत और बुद्धि की आवश्यकता होती थी। फीलिक्स अपने चतुर दिमाग से पहेलियां सुलझाता है और कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है। रोजी ने अपने सौम्य स्वभाव से अपनी यात्रा के दौरान मिले जंगल के जानवरों को शांत किया। अंततः कई दिनों की यात्रा के बाद वे जंगल के बीचों बीच पहुँचे, जहाँ जादुई क्रिस्टल इंतजार कर रहा था। ग्रिजेल ने फीलिक्स और रोजी को क्रिस्टल पर अपने पंजे रखने के लिए प्रोत्साहित किया और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक गर्म चमक ने उन्हें घेर लिया। उस पल में क्रिस्टल ने अपनी स्थायी दोस्ती का एक दृश्य प्रकट किया। उन्होंने स्वयं को जलधारा के किनारे हंसते हुए, तूफानों के दौरान एक दूसरे को सांत्वना देते हुए और जंगल की प्रचुरता को साझा करते हुए पाया। उस पल में क्रिस्टल ने अपनी स्थायी दोस्ती का एक दृश्य प्रकट किया। उन्होंने स्वयं को जलधारा के किनारे हंसते हुए, तूफानों के दौरान एक दूसरे को सांत्वना देते हुए और जंगल की प्रचुरता को साझा करते हुए पाया। ग्रिजल ने अपनी दोस्तों की ओर आंख मारकर देखा। आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, असली खजाना क्रिस्टल नहीं है बल्कि वो पल हैं जिन्हें हम साझा करते हैं और एक दूसरे में ताकत पाते हैं। अनुभव से प्रभावित फेलिक्स और रोजी को ग्रिजल के शब्दों में गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। इस साहसिक कार्य ने न केवल उनके बंधन को मजबूत किया बल्कि दोस्ती के मूल्य के बारे में उनकी समझ को भी गहरा किया। उस दिन से तीनों ने एक दूसरे के प्रति नई सराहना के साथ अपने वन साहसिक कार्य को जारी रखा। जादुई क्रिस्टल जंगल के बीचों बीच बना हुआ है, जो उनकी स्थायी दोस्ती और रास्ते में उनके द्वारा सीखे गए मूल्यवान सबक का प्रतीक है।